जम्मू कश्मीर में पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले रुझान के साथ खाता बीजेपी का खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से आता हुआ पहला रुझान, और ऐसा लगता है कि जम्मू इलाके नंबर 2 हो गया है। और इधर हरियाणा में भी मुझे लगता है दूसरी तरफ अगर आप जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में 2 सीटों पर बीजेपी आगे है और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर बीजेपी फिलहाल रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है। मुझे लगता है पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई है और हरियाणा में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का भी खाता हरियाणा में खुल गया और वो 1 सीट पर। तो हरियाणा के नतीजे मैं आपको रुझान बताती जाऊंगी और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का चित्र बताएंगी। चित्रा, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में कम से कम रुझानों में पहला खाता खुलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे की परिस्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिखा रहे हैं बीजेपी 1 सीट पर रुझानों में अपनी दस्तक देने में कामयाब रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें जम्मू क्षेत्र में ही मिली थी, कश्मीर में उसको जीत हासिल नहीं हुई थी और उसके बाद पीडीपी के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई थी। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में 2 और जम्मू कश्मीर में 1 रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 3 पर हरियाणा में, बीजेपी 3 पर हरियाणा में, हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है। कांग्रेस पार्टी 1 पर, जबकि दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1 पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में, तो उनका भी 1 पर यहां पर खाता खुलता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआती आंकड़े हैं, आगे की स्थिति क्या रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको बताते चले 2014 में विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। इस बार वो कमजोर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीती थी और इस बार उसका खाता खुला है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े आप देख रहे हैं, 15 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, जबकि 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा नीचे रह गई थी। लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि इस बार की परिस्थिति उनके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। 10 सालों के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और यहां पर क्या आंकड़े एक बार फिर से आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों के रुझान सामने आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर, भारतीय जनता पार्टी 1 पर, जबकि हरियाणा में अब तक 4 रुझान सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 पर, 5 रुझान सामने आ गए हैं, बीजेपी 4 पर, कांग्रेस पार्टी 1 पर। लेकिन अंजना अभी ये बहुत शुरुआती मुझे लगता है संजय जी इससे सबसे ज्यादा अग्री करेंगे कि ये जो शुरुआती रुझानों पर जश्न मनाया जाता है उसके लिए इंतजार करना होगा। जैसे ही ऐसी तस्वीर आती है सीधा बिहार याद आता है। बहरहाल 4 बीजेपी और 1 कांग्रेस प्लस को जाता हुआ हरियाणा में दिखाई दे रहा है। कुल 90 सीटों पर रुझान आने अभी बाकी है, जिनमें से अभी 5 सीटों पर यानी 85 बाकी है। लेकिन 4 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। शुरुआती रुझान जो है वो कई बार कुछ खेमे में जश्न का माहौल बना देते हैं, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे ही साफ होती है। कई बार बाजी पलट भी जाती है और बिहार का चुनाव इसमें याद आता है जब लड्डू मिठाई सब बंटने लगा था, लेकिन उसके बाद बाजी पलट गई थी। और हरियाणा में फिलहाल आपको बता दें 6 सीटों में, जिसमें 1 अन्य की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 4 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 अन्य की तरफ। बीजेपी ये दम भर रही है कि वो तीसरी बार, यानी रिकॉर्ड जो तरीका, जो रवायत है हरियाणा में, उसको वो पलटने में कामयाब होंगे। तीसरी बार वो वापस सत्ता में आएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले भूपिंदर हुड्डा हो 10 साल रहे, पलट दिया जनता ने। उसके बाद बीजेपी 10 साल रही। इस बार क्या होता है सबकी नजर रहेगी, लेकिन एक के बाद एक यहाँ पर 5 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल 8 सीटों पर रुझान आ गया है। जम्मू कश्मीर, चित्रा। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में 90 में से 2 सीटों की रुझान अब तक सामने आए हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 पर और भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ 1 पर। वहां पर रफ्तार थोड़ी धीमी है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो 90 में से 8 के रुझान अब तक सामने आए हैं। शुरुआती रुझान है भारतीय जनता पार्टी 5 पर, कांग्रेस पार्टी 1 पर और अन्य 2 पर। आपको बताते चले बड़ी तादाद में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत मजबूती से वो मुकाबला कर रहे हैं। जेजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल उचान कला से हो सकती है, जिस तरह से वहां पर इंडिपेंडेंट दावा ठोक रहे हैं, अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट वर्सेस जाट की लड़ाई देखने को मिल रही है, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सैनी वर्सेस ओबीसी का कोई दूसरा चेहरा है, उसके बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देते हैं। 90 में से अब तक 8 के रुझान सामने आए हैं। हरियाणा के बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 1 पर, अन्य 2 पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर 2008 में सरकार बनाई थी और 6 सालों तक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे थे। 2002 में उन्होंने अपने पिता की जगह
कमान संभाली और उसके बाद उपाध्यक्ष हैं वो अभी मौजूदा वक्त में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में खुद हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला को कैसे इंजीनियर रशीद से हार का सामना बारामूला में करना पड़ा था। इस बार वो दो जगहों से चुनावी मैदान में है। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि जिस तरह की ताकत झोंक कर रखी है इंडिया गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन में पीडीपी भी है, लेकिन दिल्ली के लिए पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ा था। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में 4 रुझान सामने आए हैं, बीजेपी 3 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर, जबकि अगर हरियाणा की बात करें तो 90 में से 9 के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 2 पर, अन्य 2 पर।